हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल और फोर सेंटर होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड पढ़ा था, वो 4 पॉइंट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सिमिलरिटी का डिफरेंस जाना था। और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा किया था और 4th पॉइंट हम लोग को देखना था। तो देखिए 4 पॉइंट में क्या क्या होता है, हम लोग ने क्या क्या पढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, साइड एंगल साइड, ये पढ़ चुके हैं। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एंगल एंगल साइड, ये पढ़ चुके हैं। थर्ड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, साइड साइड साइड, ये बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो में जाके इसको पहले पढ़ ले, उसके बाद ही ये 4th पढ़े। पिछले वीडियो में 3 बता दिए थे। अब देखिए 4th होता है RHS, राइट एंगल, आर से राइट एंगल और एच से हाइपोटेनस और एस से दो में से एक कोई साइड। अब ये RHS क्या होता है वो आप लोग देखेंगे। तो ये देखिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं। देखिए ए बी और ये सी, ये ए बी सी लिए, बी हम लोग राइट एंगल मार सकते हैं, मान लिए। ये ए भी वहां पर रख सकते हैं, यहाँ पे सी भी रख सकते हैं, कोई भी, बट हम लोग ए बी सी माने, ठीक है। अब ये क्या कहेगा, RHS, RHS। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए, डॉट ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग डॉट ट्रायंगल बनाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी डॉट ट्रायंगल दो शेप के बीच में होता है, तो ये हम लोगों ने सेकेंड बना लिया, ठीक है। ये मान लेते हैं DEF, ठीक है। अब ये देखिए RHS, RHS, R से दोनों राइट एंगल, ये एंगल B इक्वल टू एंगल E आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ये हो गया R। और H से हाइपोटेनस, मीन्स हाइपोटेनस गिवन है AC इक्वल टू DF, ये गिवन है, AC इक्वल टू DF गिवन है। तो ये हम लोग मान लेते हैं AC इक्वल टू DF। बट हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे जो भी लेंगे आप लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी लेंगे वो लेंगे। तो हम लोग ये क्लॉकवाइज लेते हैं। जनरली आप लोग ऐसे लीजिएगा, ऐसे ऐसे लेने से भी आ जाएगा, बट इसमें कंफ्यूजन कम होता है इस डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे। तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो AB BC और ये CA आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, CA इक्वल टू FD, ये क्या हुआ, एक हाइपोटेनस, दोनों हाइपोटेनस इक्वल हो गया। अब थर्ड हम लोग क्या करेंगे, साइड इक्वल करेंगे। तो या तो ए बी इक्वल टू ई एफ भी कर सकते हैं, साइड कोई भी इक्वल, दो कोई भी इक्वल, ये ए बी इक्वल टू डी एफ भी कर सकते हैं, ई एफ भी कर सकते हैं, बट ए बी इक्वल टू डी एफ हम लोग करते हैं। बाद में क्वेश्चंस लेंगे तो आप लोग को ये भी करके दिखाया जाएगा। ए बी इक्वल टू डी एफ ले लिए, ये हो गया एक साइड, कोई भी एक साइड हो गया, ये साइड हो गया और ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल। तो इस तीनों पॉइंट से हम लोगों को क्या निकल के आया, इस तीनों पॉइंट से हम लोगों को निकल के आया ये एंगल ट्रायंगल ए बी और ये सी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन, और ये ट्रायंगल, ये ए के कोरस्पोंडिंग ये एंगल क्या है, देखिए ए का कोरस्पोंडिंग क्या है, एंगल नहीं, ए के कोरस्पोंडिंग। तो ये देखिए ए के कोरस्पोंडिंग क्या है, डी, तो यहाँ पे डी लिखाएगा, ठीक है। और ये देखिए बी का कोरस्पोंडिंग क्या है, एफ, तो यहाँ पे एफ लिखाएगा। ओह, तब न कहे, इसलिए कहते हैं कि ये सेम में लीजिएगा, शेप सेम में लीजिएगा। ये हम लोग क्या लिए हैं, डी, ये DE है, DF नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ भी गलत लेंगे यहाँ पे गलत आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, B इक्वल टू E, ठीक है। AB इक्वल टू ये लिए है, ये और ये दोनों साइड्स इक्वल कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए AB इक्वल टू B इक्वल टू ये है। अब ये क्या बच गया, ऐसे हम लोग F इक्वल टू भी देख सकते हैं, F इक्वल टू C इक्वल टू F है, बट हम लोग ये थर्ड पॉइंट हम लोग नहीं देखते हैं, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट ये मिल गया, तो थर्ड पॉइंट जो बचा, इस तीनों में 2 पॉइंट यहाँ पे, तो थर्ड कौन सा बचा, F, तो ये F यहाँ पे
लिखा गया। ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABC इक्वल टू DEF, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि और इसमें कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो रहने देते हैं ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए, ये हम लोग ये देखिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक ट्रायंगल, ये A, ये B और ये C, D, E, F, ठीक है। ये क्या था, RHS, तो R से पहले दोनों राइट एंगल गिवन है और हम लोग मान लेते हैं कि ये ASC और ये DF इक्वल है, ठीक है। अब ये एक मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये समझ लीजिए 6 है, 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर है, बस जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से देखिए ये B आप लोगों को ABC, ये कॉन्ग्रुएंट किसके है, तो देखिए B आप लोगों को मिल गया, B के सामने क्या है, B के ये E, ठीक है। अब देखिए ये AB इक्वल टू क्या है, EF, तो E तो हम लोगों को मिल गया, ये F बचा, तो मतलब ये A इक्वल टू F आ गया। देखिए EF और AB इक्वल है, B हम लोगों को मिल गया है, अब बचा क्या EF में, F बचा, तो ये F हो गया। अब एक और कौन सा बचा है, ये सिर्फ पॉइंट D बचा, तो ये D, तो ये इक्वल क्या हो गया, ये FED। ये इसलिए कहा गया था कि ये पॉइंट आप लोगों को, ये आप लोगों को करना होगा, ये कर दीजिएगा, ये एंगल DEF, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये DEF नहीं है, ये F ही D है। ये इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, SSC सीजीएल में, मेंस में भी आएंगे, प्री में भी आएंगे, जितने भी एग्जाम रहते हैं इसमें ये आते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग 4th पॉइंट देख लिए, ये क्वेश्चंस थे। तो अब देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये हटेंगे तो पहले बताए थे क्या आगे को पढ़ना, आगे इससे रिलेटेड प्रूफ पढ़ना, इससे रिलेटेड कुछ आते हैं पॉइंट्स, उसे आप लोग याद रखना, थ्योरम रहेगा उसको याद रखना। तो क्या पॉइंट है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हाँ, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में RHS की यूज करके हम लोग कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, वो क्या ध्यान में रखेंगे वो अभी देखते हैं। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग पहले ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग क्या लेते हैं, देखिए AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम लोग आइसोसेलेस कहते हैं। तो इसके अलावा क्या क्या आएगा रिजल्ट्स, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए ये गिवन है, ये AB इक्वल टू AC, ठीक है। एक हम लोग अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, इसमें अल्टीट्यूड दे सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल के अंदर अल्टीट्यूड दे सकते हैं। तो ये हम लोग एक अल्टीट्यूड दे दिए, इसे हम लोग नाम D दे दिए, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल, ठीक है, साइड्स के इक्वल होने पे क्या क्या आया, ये RHS आ गया है, कैसे, तो आप लोग ध्यान से पहले एक बार अपने पॉज करके ट्राई कीजिएगा कि कैसे RHS हो गया है दोनों ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ACD, ये क्यों हुआ आप लोग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद ही देखिएगा सॉल्यूशन। तो देखिए ये R क्या है, एंगल D, कौन सा एंगल D, ये तो दोनों तरफ D ही है, तो ये ऐसे लिखिए ADB, एंगल ऐसे ही जनरली लिखाता है, बट ये एंगल ये डायरेक्ट क्यों ले लेते हैं B, क्योंकि जनरली ये B अंदर ही है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर के अंदर ही लिया आता है, इसलिए हम लोग सिर्फ B लिख देते हैं, नहीं तो एंगल लिखाता है कैसे, ये ABC, ये B लिखना है तो ABC ये लिखाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये D तो इधर भी साइड का भी हो गया, इधर साइड के, इसलिए हम लोग ये इस फॉर्म में लिखेंगे।
तो ये देखिए एंगल ए डी बी हो गया, एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आप लोग इतना तो समझ गए हो कि अल्टीट्यूड ड्रा हुआ तो दोनों तरफ 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180, तो एक अल्टीट्यूड इधर 90 इधर भी 90, इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये हाइपोटेनस, ये देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन था, ये ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है, ठीक है। ये हो गया आर और ये हो गया एच। अब देखिए एस कैसे है, तो देखिए ये एडी है, तो एडी इस ट्रायंगल में भी, एडीबी में भी, और एडीबी में भी है और एडीसी में भी है, दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया, कॉमन लाइन। एडी तो कॉमन लाइन दोनों ट्रायंगल के, तो ये एडी कॉमन लाइन है, तो अपने लाइन कोई भी अपने लेंथ अपने का तो बराबर ही होगा, तो ये हो गया एडी बराबर एडी, तो इससे हो गया आरएचएस, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये देखिए ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए डी और ये सी, तो ये आ गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या चीज से आया, तो बाई आर एच एस। ये आप लोग ऐसे लिखिएगा, जब कहीं पूछा जाएगा कि क्या चीज से आया, ये पूछ देगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा ये तो पूछता है नहीं, बट ऐसे ही कोई जनरली पूछ लेता है कोई भी, तो ये बताइएगा कि ये आर एच एस ऐसा है, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं आता, बट ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्या बताया गया था कि ये 3 पॉइंट आप लोग को ये गिवन रहेगा, तो उससे आप लोग कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा, और 6 पॉइंट होता है कॉन्ग्रुएंट के लिए, तो 6 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन गिवन था और 3 कंडीशन हम लोग अपने से लिख देंगे। तो ये देखिए ये तो आ गया, अब इससे क्या आ जाएगा, देखिए बी डी यहाँ पे भी है और ये डी सी यहाँ पे है, तो देखिए बी डी इक्वल टू डी सी, ये हो गया। अब देखिए एंगल बी और एंगल देखिए ए सी डी होगा, क्यों होगा, तो देखिए ये ए के इक्वल क्या है, देखिए ए के इक्वल यहाँ पे ए है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ बी के इक्वल सी, तो देखिए बी के इक्वल सी होगा, ये मिसप्रिंट था, तो देखिए बी इक्वल टू सी, और ये ए इक्वल टू ये है, और बाकी जो बचा डी इक्वल टू डी हो गया, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए बी डी इक्वल टू डी सी आ गया, देखिए बी डी और ये डी सी, सी डी लिखिए ये डी सी लिखिए, दोनों तो सेम ही होता है, ये बी डी और ये डी सी इक्वल हो गया, तो ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, ये इक्वल हो जाता है, ये आया है, अभी इक्वल नहीं कीजिए, ये आया है क्या चीज से, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आया है, ये आप लोग ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड देखिए, सेकेंड आप लोगों को क्या रखना है ध्यान, बी इक्वल टू सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। सेकेंड पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, बी इक्वल टू ये और ये दोनों इक्वल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना, कब कब ये होगा, ये कब होगा, जैसे ये समझिए कि ये तो आप लोगों को गिवन था फिगर, अब ये सेकेंड फिगर कोई ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग उसमें बताते हैं क्या क्या होता है। ये मान लीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो ये हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो ये ए और ये बी और ये सी और एक अल्टीट्यूड ड्रा कर दी, तो अल्टीट्यूड ड्रा करने पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा और ये मीडियन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और कंडीशन होता है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ था, एंगल बाइसेक्टर हुआ था। अब देखिए यहां से देखिए एंगल बाइसेक्टर भी हुआ, ये कहां से, ये आप लोग को देखिए, ये थर्ड पॉइंट तो नहीं लिखे, एंगल बाइसेक्टर भी हुआ, देखिए एंगल, ये देखिए एंगल यहाँ पे ए देखिए बी ए डी, क्योंकि देखिए बी डी इक्वल टू डी सी आ गया, ये देखिए बी डी इक्वल टू डी सी, तो इसके सामने एंगल क्या है, ये ए, तो ये बी ए डी बैड इक्वल टू सी ए डी कार्ड, ये इक्वल हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एंगल भी
इक्वल होता है, इक्वल थीटा नाम दे दिए, ये दोनों एंगल भी इक्वल होता। तो फर्स्ट क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन रहेगा और आप लोग अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए, तो अल्टीट्यूड ड्रा करने पे पहला आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर सेकेंड क्या आएगा, अल्टीट्यूड ड्रा करने पे ये हो जाएगा मीडियन। ये डी इज द मीडियन, तो ये मीडियन सिर्फ दे देते हैं अभी ना, ठीक है। ये मीडियन हो गया, ये मीडियन नहीं कह सकते हैं इसको एक तरह से, क्योंकि मीडियन क्या होता है, चलिए मीडियन ही नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रॉइड, बट इसे हम लोग मीडियन कहते हैं। एडी मीडियन है, तो एडी एंगल बाइसेक्टर भी है। देखिए एडी, ये एडी है जो, ये क्या किया, ए को बाइसेक्ट कर दिया है, ये एंगल बाइसेक्टर भी हुआ है एडी। और फर्स्ट और सेकेंड मीडियन भी है, क्यों, क्योंकि देखिए मीडियन क्यों है कि एडी है जो बाइसेक्ट कर दिया है बीसी को, तो सेकेंड मीडियन हो गया। और थर्ड देखिए, थर्ड आप लोगों को अल्टीट्यूड भी है, अल्टीट्यूड, ये आप लोगों का थर्ड पॉइंट। तो देखिए इसमें से कोई भी दो पॉइंट हो जाएगा, या तो एंगल बाइसेक्टर या मीडियन, दोनों में से कोई भी, तीनों में से दो, ये तीन पॉइंट में से आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है तो ये तीन पॉइंट होता है, ये आप लोग समझे। अब इसका उल्टा देखिए, इस तीन पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट, कोई भी फर्स्ट या सेकेंड या फर्स्ट या थर्ड, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, और ये सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों में से कोई भी। देखिए ये कैसे, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। ये पॉज करके, ये सिर्फ थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको तो जरूरत नहीं है। तो देखिए इतना मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इतना में, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, ये एक ट्रायंगल बना है, कोई भी ट्रायंगल है, ये आप लोगों को पता नहीं है कि ये ए बी और सी कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस इक्विलैटरल है, ये आप लोगों को पता नहीं है कि स्केलिन है। ये हम लोग एक डी ड्रा किए हैं, डी अल्टीट्यूड ये नहीं है, अभी पता चलेगा क्या क्या है। तो ये देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दिया हुआ, मीन्स ये इक्वल गिवन है और ये दोनों इक्वल है, ये मान लीजिए थीटा और ये थीटा, तो ये तो गिवन रहेगा, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे, ये ए और डी मीडियन, ये मीडियन ही अल्टीट्यूड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या कहा है कि ये अल्टीट्यूड होता है, एडी जहां पे मीडियन होता है वहीं पे अल्टीट्यूड होता है, ये अभी बताया गया था। देखिए जहां पे मीडियन होता है वही अल्टीट्यूड होता है। आइए देखिए, जिस बेस पे, जिस बेस पे ये अल्टीट्यूड होगा उसके अगल बगल वाला साइड इक्वल हो जाता है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये अभी हम लोगों ने देखा कि ये दोनों इक्वल रहता है, तो ये अल्टीट्यूड होता है कहाँ पे, ये सामने वाला बेस पे, ए के सामने वाला बेस पे, जिस बेस पे अल्टीट्यूड है उसके छोड़ के दोनों इक्वल होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये कब हुआ, जब ये गिवन था, क्या गिवन क्या था, ये एंगल बाइसेक्टर और ये इक्वल था, फर्स्ट केस, ये दोनों मिला के बनाए फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए सेकेंड में, फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों गिवन है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। अब फर्स्ट एंड थर्ड मिला के बनाते हैं, जैसे देखिए एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ए बी और सी,
और ये एक हम ये बस एक लाइन ड्रा कर दिए, ये अल्टीट्यूड है, क्या है ये नहीं पता। अब फर्स्ट एंड थर्ड गिवन है, तो फर्स्ट क्या है, ये एंगल इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर यही होता है। अब देखिए एडी क्या है, एडी एंगल बाइसेक्टर मीडियन अल्टीट्यूड तीनों होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट ये दो गिवन था तो हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों गिवन है, ये दोनों इक्वल और ये मीडियन हो गया, तो ये हम लोग समझ गए कि ये दोनों वाला अल्टीट्यूड के अगल बगल वाला साइड इक्वल होकर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देगा। ठीक है, और सेकेंड हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया थीटा थीटा दोनों, और ये अल्टीट्यूड गिवन है कि ये एडीबी और एडीसी इक्वल है और 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ये अल्टीट्यूड के अगल बगल वाला साइड इक्वल होकर आइसोसेलेस ये बना देगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, आइसोसेलेस में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा ये, बट ये गिवन नहीं था, ये गिवन नहीं था, फिर भी इक्वल हो जाएगा। दो गिवन रहेगा, इस तीनों में से दो गिवन रहेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और ये दो गिवन रहेगा तो तीनों हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये तीनों होता है एडी। अब देखिए थर्ड, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, थर्ड देखिए, ये सेकेंड था, अब थर्ड देखिए, थर्ड हम लोग क्या बताए हैं, सेकेंड एंड थर्ड मिक्स करके ये एक ट्रायंगल ड्रा कर दिए, ए बी और ये सी, और एक हम लोग लाइन ड्रा कर दिए, ये डी, और गिवन क्या है 2 and 3, 2 मीन्स मीडियन, मीडियन मीन्स ये इक्वल, और ये अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड, ये गिवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट गिवन रहेगा तो गिवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसके अगल बगल साइड इक्वल हो जाएगा, मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ए सी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो नियम ही है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तीनों में से दो हो जाएगा, कोई भी दो गिवन रहेगा तो ऑटोमेटिक आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस से फिर थर्ड भी कंडीशन फॉलो हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही पॉइंट था कॉन्ग्रुएंट आरएचएस से। अब हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ये आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कीजिए और ये फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखिए ये पहले क्वेश्चंस में जो गिवन है वहाँ फिगर पे आप लोग लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू, ये ए और डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए कहाँ गया, ये एफ ए है और ये एफ बी है, तो ये देखिए ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये एफ ए इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ये इक्वल हो गया। तो अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं, क्या पढ़े थे थ्योरी पार्ट में, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ये हम लोग प्रूफ किए थे आरएचएस से अल्टीट्यूड ड्रा करके। तो ये देखिए ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, तो ये मान लीजिए थीटा और ये मान लीजिए थीटा, ये इतना तक तो समझ गए। अब आगे पढ़िए, ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ई एक मिड पॉइंट है, और ओ ये भी गिवन है, ए ई सी ये, और ये बी ई डी ये दोनों इक्वल गिवन है, तो ये हम लोग अल्फा मान लेते हैं। अब आगे पढ़िए, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी के, मीन्स ये साइड और ये साइड, ए ई और ई बी दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, इतना तो हम लोगों को पता चल गया। अब देखिए अब इससे आगे, अब हम लोग आप लोग देखिए कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा, क्या चीज से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ये आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और यहाँ से देखिए ये हम लोग x मान लिए,
तो ये देखिए अल्फा प्लस एक्स, और यहाँ भी देखेंगे तो ये अल्फा प्लस एक्स मीन्स ये ट्रायंगल, ये देखिए ये ई और डी और ये ए और ई और बी और ये सी, ये दोनों ट्रायंगल आप अच्छा से देखिए। ये देखिए ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल एक्स प्लस अल्फा, और इधर से देखिएगा तो भी एक्स प्लस अल्फा, ये एक्स और ये अल्फा, तो यहाँ से भी एक्स प्लस अल्फा, ई सी ई बी ये भी एक्स प्लस अल्फा और डी ई ए ये भी एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये एक्स है बीच में, देखिए अब ये दोनों दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए आप लोगों को ये ध्यान में होगा तो ए एस पढ़े थे कल, तो क्या होता है ए एस में दो एंगल इक्वल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तो देखिए ई सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बी और डी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ई ए ई, तो ये डी का कॉरस्पॉन्डिंग ए ई और ये सी का कॉरस्पॉन्डिंग ई बी, ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चंस में दिया हुआ था ई इज द मिड पर, तो ए ई इक्वल टू ई बी आ गया, तो यहाँ से ये साइड भी इक्वल हो गया। देखिए ए इक्वल टू बी आ गया यहाँ से, और सेकेंड एंगल क्या आया है डी ई ए इक्वल टू सी ई बी, सेकेंड आ गया। और थर्ड हम लोगों को क्या आया, थर्ड हम लोगों को क्या आया है साइड ए ई इक्वल टू ई बी, ये आया है। इससे कॉन्ग्रुएंट कौन सा हुआ है, तो देखिए ये पहले लिख लीजिए बी सी ई, बी सी ई, अब कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा ये आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए, कौन सा साइड कहाँ, कौन सा एंगल, ये पॉइंट कहाँ पे रखाएगा वो आप लोग पहले सोचने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए पॉज करके कीजिएगा सोचने, तो देखिए बी, बी और कौन सा एंगल इक्वल है ए, तो हम लोग ए इक्वल कर दिए। अब देखिए सेकेंड सी, ये सी है और सी के इक्वल कौन है डी, तो ये सी के इक्वल आ जाएगा डी, बी के इक्वल आया था ये। अब देखिए एक कौन सा बच गया, एक और कौन सा बचा, ये ए डी और ई, तो ये ई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल ई का और ई इसका दोनों का इक्वल है, और बी का एंगल और ये ए का एंगल इक्वल है, और सी का एंगल और डी का एंगल इक्वल है, क्योंकि दो को इक्वल होगा तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ये इतना हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए ए डी इक्वल टू क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू 12 है, और यहाँ से देखिए ए डी इक्वल टू बी सी है, यहाँ से ये ए डी और ये बी सी, ये ए स्टार्टिंग में और ये दो स्टार्टिंग में, ए डी इक्वल टू बी सी, और ए डी इक्वल टू गिवन कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, तो यही हमारा आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर, यही हम लोगों से पूछा है बी सी। अब देखिए लोग ट्राई करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी सी, ठीक है, ए डी एंड बी आर एल्टीट्यूड एंड दे इंटरसेक्टेड ईच अदर एट ओ, ए डी एक एल्टीट्यूड है और ये बी ई एल्टीट्यूड है, वो मीट कहाँ पे किया ओ पे, तो हम लोग ये ड्रा करते हैं, ये हम लोग ए डी और ये बी और ए डी अल्टीट्यूड मीट कहाँ पे करता है ओ पे। ठीक है, अब देखिए इफ ए सी, ये ए सी है और बी ओ, ये बी ओ, ये दोनों इक्वल है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये यहाँ पे तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये देखिए ए सी इक्वल टू बी ओ एंड फाइंड बी ए डी, ये बी और ए और डी ये हम लोगों से पूछा, तो ये आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिए उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। तो अब देखिए सोल्यूशन देख लीजिए, आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये तो अल्टीट्यूड है तो ये 90 हो गया, ये अल्टीट्यूड है तो ये भी 90 हो गया, यहाँ से ये 90 ये 90, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये हम लोग मान लेते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अब देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा,
ये 90 है तो ये थीटा गिवन है, तो ये 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए, देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या होगा, ये थीटा होगा, तीनों का सम 180, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए बी ओ डी एंड, अभी सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहे हैं, बस ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं, ये चेंज होगा कि कहाँ पे कहाँ नाम होगा बाद में। पहले आप लोग ये समझिए कि देखना है कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए डी सी और ये बी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल देखिए। ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ए सी और ये बी ओ यहाँ पे इक्वल गिवन है, इसलिए हम लोग ये ट्रायंगल ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में एंगल भी इक्वल है और एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने का चांस है, इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल तो जैसे भी लिखिए, सेकेंड ट्रायंगल को आप लोग को अच्छा से देखना रहता है। फर्स्ट तो जो मन करे वो लिख दीजिए, बी ओ डी डी ओ बी ओ बी डी, कुछ भी लिखना लिख दीजिए। तो अब देखिए, अब हम लोग ये देख रहे हैं, पहले बी ओ डी देख लिए, अब हम लोग ये ट्रायंगल देख रहे हैं। तो ये देखिए बी है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ए, तो ये ए रखती है। अब देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लिया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सी, देखिए ओ का अपोजिट क्या है, यहाँ पे ओ है, ओ में ये थीटा कौन सा है, ये सी, तो ए सी। अब ये बचा कौन, तो डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए बी और डी, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है डी। ठीक है, ये बी और डी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, ए, और ये डी की जगह पे ये डी है, तो ए डी इक्वल टू क्या आ गया, ये ए बी, ये बी डी इक्वल टू ए डी आ गया, तो ये बी डी है और ये ए डी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिख देते हैं, ये ए और ये डी और ये बी, ये कहाँ से आया, दो कॉन्ग्रुएंट हो गया पहले, ये ट्रायंगल छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये और ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देखने में डिफरेंस जरूर लग रहा है, फिगर थोड़ा सा गलत नहीं बना, ऐसा ही बनता है, ये कोई अथी ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बन रहा है, इसलिए आप लोग ये देखने में लगे ये नहीं मान लेना, एग्जाम में भी ऐसा ही दिया हुआ रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, बी डी इक्वल टू ए डी, ये आप लोग ठीक है, बी डी इक्वल टू ए डी, तो यहाँ से आ गया बी डी इक्वल टू ए डी, ये दोनों इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या दोनों इक्वल, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल का एंगल का सम क्या है, 2 थीटा प्लस 90, और ट्रायंगल का एंगल का सम होता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये दोनों जो बचा 90/2 होगा, 45 और ये 45। ठीक है, और हमसे पूछा था क्या, बी ए डी, ये हम लोगों से पूछा था, ये आया क्या 45 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने का पूरा चांस है, क्योंकि ये आप लोगों को दिखने में एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बट ये कॉन्ग्रुएंट है, और इससे आप लोग आसानी से ये बना लिए, ये बस इक्वल करना था, बी डी इक्वल टू ए डी, और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, ये 75 और 76 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये 77 नहीं 76 है। तो देखिए ये 75 सबसे पहले देखते हैं, आप लोग ये दोनों ट्राई कीजिए, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन सब क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए ये हमारा क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री।
इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए इज द एंगल बाइसेक्टर, ए ही एक एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये 90 माइनस 2 थीटा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट इसके आगे क्या करना है ये आप लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। देखिए इसका क्या है, ये ए बी इक्वल टू तो ए डी है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है जस्ट यहाँ पे, ये ट्रायंगल है, ये ए बी को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे भी ये जो साइड है ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और ये हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ऐसा क्यों किए हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बी रखाया है, देखिए ये साइड बराबर है तो ये भी साइड बराबर है, साइड तो हो गया इक्वल। अब ये हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये हम लोग थीटा मान लेते हैं, और ये ए ई, ये ए ई है, ये ई है, क्योंकि ये दोनों बराबर है साइड, ये दोनों ए बी और ए डी बराबर है, तो ये हम लोग ये उठाएं, ये यहाँ पर रख दिए, और जो ये बाहर निकल रहा था वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। बस ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर, और ये हम लोग बाहर निकाल दिए, ये हम लोग इससे छेड़छाड़ नहीं किए हैं, इसी ट्रायंगल से छेड़छाड़ नहीं हो, बस इसका ट्रायंगल शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर से मिट के यहाँ पे आ गया, और ये बी ये हो गया और हो गया, ठीक है। अब ये थीटा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये देखिए ये टोटल क्या होगा, ठीक है, ये टोटल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ रहे होंगे। अब देखिए ये थीटा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये थीटा है यहाँ पे देखिए, और ये 90 है, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इतना तो समझ रहे होंगे। ये 90 माइनस 2 थीटा, ये थीटा, तो टोटल सम होगा तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, 90 थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, तो ये सम क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इतना तो समझ गए होंगे। और ये 90 और ये थीटा, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये हम लोग ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डी गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखिए ये बस कुछ नहीं किए हैं, ये यहाँ पर लिखते रहे उसी फिगर को, ये ई है और ये एफ है, ये टोटल। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा है, ये हम लोग लिए हैं, और ये ए एफ, देखिए ई ए और एफ, ये क्या है 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो क्या ये दोनों देखिए, ये आप लोग ये देखिए ये यदि थीटा होता है, ये यदि थीटा होता है, तो ये देखिए इस यहाँ पर से जो दो निकलता है, यहाँ पर से जो दो निकलता वो इक्वल हो जाता है, होता है। देखिए ये हम लोग मान लिए एफ, और ये कोई ई मान लिए, कोई ए मान लिए, क्यों, क्योंकि देखिए 90 माइनस थीटा, ये हम लोग 90 माइनस थीटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये दोनों साइड इक्वल आ गया, और ये क्या है 3 और ये 4, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यदि साइड इक्वल रहता है तो भी दोनों एंगल इक्वल हो जाता है, तो ये तो आ गया 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है क्या एफ, तो ये यहाँ से एफ क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये आप लोग देख लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्यों ये ऐसा किए, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और ये जितना बाहर निकला वो बाहर निकाल दिए, ठीक है। इसलिए हम लोग शिफ्ट किए, क्योंकि हम लोग आइसोसेलेस ये उसमें कुछ कर सके, एक साइड पता रहेगा उसके अलावा हम लोग कुछ कर सके, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस में जब थोड़ा सा पेपर हार्ड रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए पहले आप लोग, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा, ऐसा ही ये भी अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग ये सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये भी ए बी सी डी स्क्वायर है, ये स्क्वायर। अब देखिए बी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी ओ, ए बी ओ कहाँ गया, ए बी ओ, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर में ये क्या होगा,
ABO, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कहाँ है, तो एंगल बाइसेक्टर में क्या हो जाता है, दोनों एंगल इक्वल हो जाता है, इक्वल बाइसेक्ट होता है, तो ये हो गया थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, OB परपेंडिकुलर टू EF, OB परपेंडिकुलर टू EF, EF पे OB परपेंडिकुलर है, तो ये 90, ये 90, इतना तो हम लोग समझ गए। अब देखिए OF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, OF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए OE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, OE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये OF 12 सेंटीमीटर है, OE 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ये सिमिलरिटी ने कॉन्ग्रुएंट के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसके सामने ये हाइपोटेनस, इसके सामने ये हाइपोटेनस, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं AFBO और ये ABF, ये ठीक है। और क्या हो गया, और हो गया A इक्वल टू O, हाइपोटेनस क्या हुआ है BF, ये हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए एस, एक कोई साइड है, तो साइड कौन सा है, नहीं RHS नहीं होगा, सभी राइट एंगल में RHS नहीं होते, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये थीटा है गिवन, एस तो साइड है नहीं, तो ये थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो तीन एंगल इक्वल है, तो हम लोग दो एंगल लिखते हैं और एक साइड लिखते हैं, ठीक है। राइट एंगल में जरूरी नहीं RHS ही हो, RHS होगा कब, जब हाइपोटेनस और साइड दिया हुआ रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। यहाँ पे हाइपोटेनस तो इक्वल है, बट साइड को इक्वल दिया ही नहीं है, इसलिए हम लोग दो एंगल दिया हुआ, तो एक साइड हम लोग हाइपोटेनस वाला इक्वल है, ये इक्वल है, BF तो ये तो कॉमन है, तो देखिए यहाँ से हम लोग ये कॉन्ग्रुएंट कर देंगे AB और ये F, और ये ट्रायंगल ABF इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये देखिए A और ये O इक्वल है, ठीक है। अब देखिए B और ये B, तो यहाँ पे B, O B और ये F, ठीक है, यहां से आ गया। अब देखिए ये OF यहाँ पे, और ये देखिए ये किसके इक्वल होगा, AF, यहां से आ गया क्या, AF इक्वल टू ये OF, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 12, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अब हम लोग इस दो ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहां से पहले हम लोग ये क्या किए थे, देखिए ये है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है, मान लेते हैं A है, मान लिए A है, तो ये A है, तो ये भी A हो जाएगा, ये मानिए B और O, ये भी A हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये AB इक्वल टू OB, तो OB इक्वल टू भी A आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये और ये इक्वल है, क्योंकि ये लिख देंगे तो थोड़ा सा घिच-पिच हो जाएगा, इसलिए, और ये तो इक्वल होगा ही, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल होगा, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, इतना तो हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए ये RHS नहीं था, ये एंगल साइड से इक्वल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज से इक्वल होगा, ये देखने की कोशिश कीजिए। देखिए ये दो साइड इक्वल है, और इसके सामने हाइपोटेनस ये, और इसके सामने हाइपोटेनस, तो ये RHS से होगा। सभी राइट एंगल RHS से नहीं होता है, बट 10% ही इससे होता है, जनरली राइट एंगल रहेगा तो RHS से ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, और उससे ना होगा तब ये देखिएगा और कोई दूसरा। तो अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल क्या है O, और यहाँ पे राइट एंगल क्या है C, तो O पहले हम लोग लिख देते हैं OBE ट्रायंगल, O इक्वल टू क्या है C, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, थोड़ा ये इस साइड नहीं लिखते हैं, ये हम लोग थोड़ा इधर लिख देते हैं, क्योंकि उस साइड नहीं दिखेगा। तो ट्रायंगल OBE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, O इक्वल टू C है, तो ये C हो गया। अब देखिए B इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये मान लीजिए थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा,
ये इससे नहीं निकालिए, इससे नहीं निकालिए। देखिए सी हम लोग को तो पता चल गया ओ इक्वल टू सी। अब सेकेंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बी है और यहाँ पे भी बी है, तो ये बी लिख देंगे। बी नहीं, पहले बी नहीं, पहले ये देखिए ओ इक्वल टू एंगल सी, बी इक्वल टू एंगल, बी इक्वल टू कॉमन तो है, और ये यहाँ से ओ बी इक्वल टू, बी तो कॉमन है, और यहाँ से बी ओ इक्वल टू बी सी। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब देखिए यहाँ से बी ई इक्वल टू क्या आ गया है, देखिए बी ई इक्वल टू, यहाँ से बी ई, ये तो ठीक है। अब देखिए बी ई तो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ भी कॉमन है, और ये एंगल ओ इक्वल टू एंगल सी, तो ये देखिए ये तीनों फुलफिल हो रहा, तो ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट सही है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग क्या आ गया, देखिए यहाँ से क्या आ गया, ये देखिए इसके सामने 8 सेंटीमीटर बी के सामने, और यहाँ भी बी के सामने 8 सेंटीमीटर। आप लोग समझ रहे हैं, ये ओ, ये पहले हम लोग लिख दिए ओ के इक्वल ओ कर दिए, ओ के इक्वल सी। ठीक है, बाकी जो बचा बी, यहाँ पे बी कॉमन आ गया, और यहाँ पे बी ओ, और यहाँ पे बी सी ये कॉमन आ गया, इसलिए हम लोग ऐसा लिख पाए। तो देखिए ये तो हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अब हम लोगों से पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया निकालने का है। तो देखिए ये रफ कर देते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके। तो देखिए ये टोटल ये है, तो ये होगा 12 माइनस ए, और ये टोटल ये है, तो ये ए माइनस 12 होगा। ठीक है, ए माइनस 8, क्योंकि ये 8 है टोटल, ये 8 है और ये टोटल ये था, तो 8 ए माइनस 8। अब देखिए अब ये क्या है 20, तो देखिए ये 20, ये 12 माइनस ए माइनस 12, क्योंकि ए बड़ा है तो ए माइनस 12, ए माइनस 12, और ये ए माइनस 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग ये ऐसे बेसिक से कर लीजिए, ए माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस ए का स्क्वायर और इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ये तो बेसिक से ये होल स्क्वायर कीजिए और सोल्व कर दीजिए, और नहीं तो आप लोगों को पता है 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, इसमें 20 है, तो ये हम लोग 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा 12, 16 और 20। तो ये तो 20 का स्क्वायर हो गया। अब इस दोनों में बड़ा क्या है, ए में से क्या कितना घटाएं कि बड़ा रहेगा, जो कम घटेगा वो बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाँ 16 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ए माइनस 12 है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए ये क्योंकि ए बड़ा है इसलिए ए पहले लिखाएगा, बट स्क्वायर में तो 12 माइनस ए लिख दीजिए, ये 12 माइनस ए का स्क्वायर कीजिए, ए माइनस 12 का। तो ये देखिए ये ए माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 16, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 24, और यहाँ से भी देखिए ए माइनस 12 इक्वल टू 12, तो यहाँ से भी ए इक्वल टू 24 आ गया। तो दोनों जगह से 24 आया, तो ये दोनों सही है, ए का वैल्यू यही होगा। तो ए का वैल्यू 24 है, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा ये स्क्वायर का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा दोबारा। सबसे पहले हम लोग क्या किए ये बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ये एंगल इक्वल, और ये राइट एंगल दिया हुआ था, तो दो एंगल इक्वल हो गया, थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोग एंगल और एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस और ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, ये दोनों हाइपोटेनस इक्वल था, दो एंगल इक्वल था, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। तो एंगल साइड से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये 12 आ गया। अब देखिए थर्ड हम लोगों ने, सेकेंड हम लोगों ने क्या प्रूफ किया,
प्रूफ नहीं क्या सोल्व किया राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट से, तो देखिए ये RHS और ये RHS, क्यों? क्योंकि ये एक साइड इक्वल था और ये हाइपोटेनस एक इक्वल था, क्योंकि हाइपोटेनस कॉमन था। तो इससे हम लोग RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। और ये देखिए ये हम लोग ये 90 लिए हैं, ठीक है, ये 90, और इसके सामने क्या है, इसके सामने हम लोग थीटा लेते हैं, तो ये इसके सामने भी थीटा, ठीक है। इस तरह से ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि नहीं पता चल रहा था, नहीं पता चलेगा क्या, RHS में जनरली कभी कभी नहीं पता चलता है। तो ये देखिए ये हम लोग इसके सामने क्या लिए थे, थीटा, इसके सामने हम लोग थीटा लिए, तो ये साइड इक्वल था, तो इसके सामने भी थीटा, तो ये एक जो बचा ये 90 माइनस थीटा, और ये एक जो बचा ये 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए ये 90 माइनस थीटा ये 8 सेंटीमीटर, तो इसके सामने 90 माइनस 8 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये सोल्व कर दिए, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से भी ये डायरेक्ट आप लोग सोल्व कर सकते हैं कि कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए ये थीटा के सामने 12 सेंटीमीटर, ये थीटा के सामने 12 सेंटीमीटर, ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि ABC कॉन्ग्रुएंट DEF, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन में देख के ही सोल्व कर लीजिए। ये 90 माइनस थीटा के सामने ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है एंगल का, तो ये आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ये अब एक और लास्ट अच्छे क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग सिमिलरिटी देखेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी अच्छा ही है। हाँ ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, ये आप लोग ट्राई करके देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छे ही हैं। तो चलिए ये आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए AD is perpendicular to the internal bisector of angle ABC of triangle ABC, एंगल ABC of triangle ABC। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये गिवन है क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो ये देखिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं AB और एक C। इसमें क्या कहा, AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC, ABC का इंटरनल बाइसेक्टर कहीं किया गया है, ठीक है। और ये AD समझिए कि ये AD को कैसा किया है, ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये ऐसा, ये देखिए AD को हम लोग ऐसा कर दिए कि ये दिखने में परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। अब ये क्या कह रहा है उसके आगे देखिए, ये AD D मान लिए, ठीक है। अब इसके आगे देखिए D इज ड्रॉन फॉर D ऑन AC, D ड्रॉन ऑन C ऑन AC, ठीक है। AED यहाँ पे ये AC पे हो जाएगा ड्रॉन, कैसे भी कर दीजिए, ठीक है। और ये E है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे आगे AED ये, और ACB ये एंगल इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहां से देखिए इफ द लेंथ ऑफ AC इज 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ EC ये क्या होगा, EOC, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम लोग ये 90 डिग्री है, इसे हम लोग यहाँ पे मीट कर देते हैं, ये D था, ये हम लोग D रहने देते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये गिवन है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ये D और ये हम लोग P मान लेते हैं, तो PC ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। ये इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए आगे देखिए ये हम लोगों ने लाइन ड्रा कर दिया था, स्ट्रेट लाइन, ये ADP एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, तो ये 90 गिवन है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ये आप लोग तो समझ रहे होंगे, इतना तो समझ रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन हम लोग ने ड्रा किया है, तो ये 90, तो ये भी 90, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ये गिवन था क्या, ये बाइसेक्टर है,
ये तो गिवन था क्वेश्चंस में ही। देखिए AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ABC। एंगल ABC का ये बाइसेक्टर हुआ और AD परपेंडिकुलर था। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा के सामने ये BD और ये 90 माइनस थीटा के सामने BD। ये दो एंगल इक्वल है, ये थर्ड एंगल राइट एंगल है, तो ये तीनों एंगल इक्वल है और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है। तो तीनों एंगल इक्वल है, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है तो कॉन्ग्रुएंट होता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग कॉन्ग्रुएंट अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों एंगल इक्वल है, एक हम लोगों का एंगल के सामने का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पता हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड पता हो गया, ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्यों, या लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं कि क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा। ABD कॉन्ग्रुएंट, ये P और ये B और D। देखिए क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा। ये देखिए ये हम लोगों को क्या पता चल गया कि ये हम लोगों को पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये पता चल गया। ये तो कॉमन लाइन हो गया, कॉमन मतलब इक्वल है, 1:1 में है, ये दोनों कॉमन लाइन, तो ये AD इक्वल टू DP, ये इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों इक्वल, यहां से ये AB इक्वल AC आ गया, तो ये 18 सेंटीमीटर। ऐसी इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों से पूछा है EC। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल है, मतलब ये देखिए ये हम लोग ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये देखिए ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसे ही है फिगर। तो देखिए ये हम लोग D और ये E, ये पैरेलल है और ये एंगल इक्वल है, ये हम लोगों को मिड पॉइंट हो गया। और हम लोग क्या पढ़े थे, ABC, हम लोग क्या पढ़े, थेल्स थ्योरम। आप लोगों को ध्यान होगा तो ध्यान होगा, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं तो होना भी चाहिए, पीछे बहुत बार डिस्कस किया गया है। DE ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों का रेशियो क्या होता है, AD/DB इक्वल टू AE बाई EC। ये दोनों का रेशियो सेम होता है, AD/DB 1:1 है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये AE/EC इसका भी 1:। ये दोनों पैरेलल गिवन है, ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल गिवन है, ये यदि मिड पॉइंट होगा तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो सेम होता है, AD/DB। ये AD/DB 1:1 है तो ये भी 1:1 मीन्स ये दोनों इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया, ये यही, तो ये दोनों इक्वल आ गया। ये टोटल 18 सेंटीमीटर था तो ये 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। ये DE ये है, तो ये AE ये इतना 9 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों से पूछा था क्या, हम लोगों से पूछा EC, तो ये हम लोग से ये पूछा, तो ये दोनों इक्वल है, AE पूछता तो भी 9 और ये पूछा तो भी 9, तो ये हमारा A आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को आज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। कल हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे। सिमिलरिटी के 3 पॉइंट्स होते हैं, साइड और भी होते हैं 2, वो आप लोगों को कल बताया जाएगा। एंगल होता है, फिर ये होता है, एक और होता है, वो आप लोगों को बताया जाएगा कल, ये आज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में, सिमिलरिटी, और उसके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। फिर 2 पॉइंट्स और बैठते हैं ज्योमेट्री में, एक CBN बैठते हैं और एक MPG बचते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्री खत्म नहीं होगा, सर्कल से बच जाएगा और पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल, ये 3 बचेगा CBN और MPG के बाद। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी, और उसके बाद धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। तो चलिए आज का ये सेशन खत्म हो गया।